महंगाई और हाई स्टील की बढ़ती कीमतों ने होम लोन के कारोबार पर भी बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों के दौरान स्टील की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन खरीदार कम हो गए। ऊंची ब्याज दरों से परेशान लोगों के लिए स्टील की मार झेलना काफी भारी पड़ रहा है। स्टील की बढ़ती कीमतों की मार बैंकों पर भारी पड़ रही है। दरअसल स्टील की आसमान छूती कीमतों के कारण नए मकानों के भाव लोगों की पहुंच से इतने बाहर हो चुके हैं कि लोगों ने होम लोन के बारे में सोचना ही कम कर दिया है, जिससे होम लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ऑफटेक कम हो गया है। जानकारों के मुताबिक एक हाई राइज इमारत की लागत में स्टील का योगदान करीब 20 से 25% तक होता है। साथ ही सीमेंट की महंगाई ने भी ऊंचे भावों के जख्मों पर नमक डाल दिया है। हाई राइज बिल्डिंग में स्टील ज़्यादा जाता है, सीमेंट भी ज़्यादा जाता है। इनफैक्ट स्टील का कॉस्ट और बढ़ जाता है हाई राइज बिल्डिंग में। स्टील तो सभी जगह, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट पाइलिंग से लेके पूरी बिल्डिंग के पूरे सुपर स्ट्रक्चर में सभी जगह स्टील यूज़ होता है। अलग अलग ग्रेड का स्टील होता है, अलग अलग टाइप का स्टील यूज़ करते हैं हर जगह पर। ओवरऑल बिल्डिंग में 25% तो मेरे हिसाब से कम पूरा स्टील ही हो जाता है। जानकारों के मुताबिक पिछले साल मार्च में स्टील के भाव कई ग्रेडों के अनुसार करीब 35 से 40 हजार रुपए प्रति टन थे। यह आंकड़ा अभी 50 हजार रुपए को छू रहा है। इमारत के निर्माण की शुरुआत ही स्टील से होती है और ग्रिल पर जाकर कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। ऐसे में स्टील के ऊंचे भाव लोगों की मकान खरीदने की हसरत पर भारी पड़ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च हर बैंक के लिए सबसे बिजी क्वार्टर होता है। इस क्वार्टर में करीबन हर बैंक का 35 से लेके 40% जो साल का बिजनेस है वो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में उनका होता है। तो इस साल वो जो एक अपेक्षित ग्रोथ होती है वो तो नहीं हुई। अगर वो उसको भाड़े पे लेता है वर्सेस वो उसको खरीदता है, तो भाड़ा वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्टील और सीमेंट की चढ़ती कीमतों के ग्राफ में करेक्शन की उम्मीद जानकारों को नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि स्टील जैसी मेटल्स के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। तब तक लोगों और बैंकों के लिए स्टील इफेक्ट से बचने के कोई आसार नहीं है। कुमार कार्तिकेय, जी बिजनेस, मुंबई। स्टील के बढ़ते हुए दामों ने सिर्फ आम आदमी की नींद ही नहीं उड़ाई, कई परियोजनाएं भी खटाई में पड़ती दिख रही हैं। देश में स्टील के दाम में हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर साल 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों पर पड़ रहा है, इनकी तैयारी पर पड़ रहा है। वजह है कि पिछले 3 से 4 महीने में स्टील की कीमतों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि इनकी वजह से कॉमनवेल्थ के कई प्रोजेक्ट कछुए की चाल से चल रहे हैं, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालने से भी कतरा रहे हैं। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश हाई महंगाई हाई स्टील। एक